नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी 2024 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर शॉर्ट नोटिस आपने देखा, जिसमें टोटल वैकेंसीज 11,558 थी। ट्वेल्थ की 3,445 और स्नातक की 8,113। इससे पहले एनटीपीसी की भर्ती आई थी 2019 से। तो देखने वाले हैं 2019 और 2024 में क्या कुछ बदलाव किया गया है। पिछली बार ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन दोनों के फॉर्म एक ही आप भर रहे थे, केवल एक आरआरबी से आप अप्लाई कर रहे थे। क्या अब की बार ट्वेल्थ के लिए अलग फॉर्म और ग्रेजुएशन के लिए अलग आरआरबी से आप फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं? और डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली है, एज लिमिट यहाँ पर अपन बात करेंगे, जिसमें डेट ऑफ बर्थ सहित आपको बताने वाला हूँ। अभी तक अपने पास ये जो रोजगार समाचार पत्र वाला नोटिस आया है, इसमें आप सबसे नीचे देखेंगे ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। क्या केवल आप एक ही आरआरबी से अप्लाई कर सकते हो? क्या ये लाइन यह बता रही कि एक से अधिक आरआरबी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो इन दोनों रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए? तो देखते हैं इसको डिटेल में। उससे पहले देख लीजिएगा, आपकी एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट तो आ गई, आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी कैसे करनी है। पिछली बार आपने कुछ गलतियां की है, उसको कैसे सुधारना है, अपनी कमियों को कैसे दूर करना है। ऐसे तो 50% तैयारी स्मार्ट तरीके से करनी है, तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करना पड़ेगा। इस पास प्रो में अब तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, चाहे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, जेई का हो, पैरामेडिकल का हो, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक फॉर्मेट में मिल जाएंगे। उन सभी पेपर को आप सब्जेक्ट वाइज भी अटेम्प्ट कर सकते हो, मैथ्स के सभी आप देख सकते हो, और उन सभी की क्यूज फॉर्मेट रहेगा। मैथ्स के वेरियस एग्जाम्स जो रेलवे में पेपर आए हैं उन पर आधारित स्मार्ट तरीके से उनका एनालिसिस रहेगा। तो यहाँ से आप तैयारी करेंगे, और बार बार कोई एक ही आप क्वेश्चंस टॉपिक का क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, समय रहते हो उसको नोट करके सुधार करेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके ज्वाइन कर लेना। अभी 2 वर्ष की डील का आप फायदा उठा सकते हो टीटीजे के कूपन कोड से, जो काफ़ी किफ़ायती आपकी पड़ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट को पता नहीं कैसे पास प्रो ज्वाइन करना, डेमो वीडियो देख लेना। अपन 2019 से अंतर की बात कर रहे हैं। 2019 में अलग टाइप की वैकेंसीज थी पूरी। जैसे ये 2019 का नोटिफिकेशन है, इसमें आप देखेंगे तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का एक ही सीएन था। लेकिन अब की बार आप देखेंगे ग्रेजुएट पोस्ट के लिए CN 05 2024 है, और अंडर ग्रेजुएट यानी ट्वेल्थ वालों के लिए CN 06 2024 है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पिछली बार आपने आवेदन किया है तो आपको पता होगा, केवल एक ही साथ आप आवेदन कर रहे थे, अलग अलग डेट नहीं थी। जैसे 28 फेब को नोटिस आया और 1 मार्च से आपने अप्लाई किया, दोनों के लिए एक ही सीएन था। लेकिन यहाँ पर 2 सीएन है ना, तो ग्रेजुएट के लिए आपका अप्लाई 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 13 अक्टूबर लास्ट है। और ट्वेल्थ के लिए आपका इससे थोड़ा लेट हो रहा था, 7 दिन, 21 सितंबर से हो रहा है, 20 अक्टूबर लास्ट। यानी दोनों के आवेदन अलग अलग हो रहे हैं अब की बार। पिछली बार एक ही आवेदन था। पिछली बार ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन की पोस्ट की आप जब प्रेफरेंस दे रहे थे तो एक साथ दे रहे थे, ट्वेल्थ की भी और ग्रेजुएशन की भी, सभी पोस्ट के लिए एक साथ प्रेफरेंस दे रहे थे। और यदि आपने गलत प्रेफरेंस दे दी और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड मैच नहीं होता था और आपको उस पोस्ट से सिलेक्ट कर दिया गया, आप मेरिट में आ गए, फिर आप भूल जाइएगा, यदि आपका मेडिकल से बाहर हो जाते हो तो अदर जो पोस्ट के लिए आप कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते। लेकिन अब की बार दोनों ही भर्तियों को अलग कर दिया है। मान लेते हैं आप इस वाली भर्ती प्रक्रिया से डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो आपकी चांस रहते हैं ट्वेल्थ वाली पोस्ट के लिए। तो इसमें ये क्या करने वाले हैं, अब की बार ग्रेजुएशन की वो पहले कर देंगे, ताकि ऐसा नहीं कोई एक ही कैंडिडेट दोनों ही वैकेंसीज हैं, दोनों ही ग्रेजुएशन की और ट्वेल्थ की दोनों ही पोस्ट पर कब्जा कर ले। यदि ट्वेल्थ की पहले कर देंगे तो वो ट्वेल्थ पे जाने वाले हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरी ग्रेजुएशन की लेट हो जाए। तो ग्रेजुएशन की ये पहले करेंगे, इसलिए इन्होंने CN 05/2024 यानी ग्रेजुएशन का पहला दिया है, और इसकी प्रक्रिया पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो ट्वेल्थ की करेंगे, क्योंकि एक सेम कैंडिडेट है, 2 पोस्ट पर चयन न हो। अब वो कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन से बाहर हो जाता मेडिकल में, तो उनके लिए चांस रहेंगी ट्वेल्थ वाली पोस्ट में। यदि उनका चयन होता है तो फिर वहाँ पर वो अच्छे मार्क्स है तो वो चयन हो सकता है, यदि मेडिकल स्टैंडर्ड से वो बाहर होता है। अब देखिए, पिछली बार आपको पता है इसमें 2 स्टेज पर सीबीटी एग्जाम्स हुए थे। फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम्स जो सभी कॉमन था, जितनी भी पोस्ट नोटिफाइड थी इसमें, चाहे वो ग्रेजुएट की हो चाहे अंडर ग्रेजुएट की हो, उसमें कॉमन था। 90 मिनट का आपको समय था, 40 आपके जीके के सवाल थे, 30 मैथ्स के सवाल थे और 30 ही रीजनिंग के सवाल थे। तो टोटल 100 सवाल और 1 तिहाई नेगेटिव मार्किंग। तो ये फर्स्ट स्टेज सीबीटी है, वो स्क्रीनिंग नेचर का था और सभी पोस्ट के लिए कॉमन था।
आप यहाँ पर देखेंगे पिछली बार टोटल यहाँ 13 टाइप की पोस्ट थी, सभी के लिए फर्स्ट स्टेज सीबीटी है वो कॉमन था। और जो सेकंड स्टेज सीबीटी है ना, वो लेवल वाइज अलग अलग हुआ था। लेवल 2 के लिए अलग हुआ था, 3 के लिए अलग हुआ था, 4 के लिए अलग था, 5 के लिए अलग था। और लेवल 5 की बहुत सी पोस्ट है उनके लिए एक था, लेकिन एक लेवल के लिए अलग से सीबीटी 2 था। अब की बार ये दोनों ही अलग अलग सीएन निकाली हैं और अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हो, दोनों ही CN06 आपकी तो दो 12th की है और वो ऊपर वाली ग्रेजुएशन की है। अलग अलग आवेदन भरवाए जा रहे हैं। तो इनका सीबीटी एग्जाम्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फर्स्ट सीबीटी भी अलग अलग होने की संभावना है। बाकी ऑफिशियली पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन अभी जो लग रहा है अलग अलग जिस प्रकार से इन्होंने सीएन नंबर दिए हैं, तो यहाँ पर अलग से उनका सीबीटी होगा। सेकेंड तो अलग होने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं, पिछली बार भी होता, लेकिन फर्स्ट स्टेज भी दोनों के लिए अलग हो सकता है। बाकी सेकंड स्टेज तो पिछली बार प्रत्येक लेवल के लिए अलग अलग था, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आपने देखा। और सेकंड स्टेज इस टाइप से, इसमें एनो क्वेश्चंस थे, 90 मिनट था। जीके के 50 क्वेश्चंस, मैथ्स के 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस। समय वही 90 मिनट, लेकिन सवाल यहाँ पर 120 कर दिए हैं। उसमें पहले 40 30 30 था ना, यहाँ पर इन्होंने 10 और 10 ये बढ़ा दिए, तो 20 क्वेश्चंस कर दिए ज़्यादा सीबीटी सेकेंड। तो जो सवाल था 12th और ग्रेजुएशन से अलग अलग आरआरबी से फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल इसका आंसर है आप भर सकते हो। यहाँ पर है ना, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एक सीएन का वो एक ही भर पाएगा ना, दोनों अलग अलग सीएन है, अलग अलग फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो एक सीएन से वो केवल एक आरआरबी से अप्लाई कर पाएगा। जैसे कि वो 12th का कर रहा है तो केवल एक ही आरआरबी से अप्लाई कर पाएगा। इन सभी पोस्ट के लिए वो प्रेफरेंस देगा 12th के लिए। और यदि वो ग्रेजुएशन का कर रहा है तो वो 12th वाली से चाहे तो अलग भी कर सकता है, चाहे तो सेम भी कर सकता है, उन पर निर्भर है जो आवेदन कर रहा है, और उनके लिए यहाँ पर ये प्रेफरेंस भर दी जाएगी। अब एक सवाल उठता है कि 12th लेवल वाली पोस्ट है उनमें क्या सीबीटी 2 होगा। बिल्कुल, पिछली बार भी हुआ था, लेवल 2 का सीबीटी 2 हुआ था, लेवल 3 का हुआ था, तो अब की बार भी होगा। लेकिन सीबीटी 2 तो सभी का हो जाता है। सीबीटी 2 के बाद आपका आता है स्किल टेस्ट। तो अब की बार जो पोस्ट है ना, वो अलग है पिछली पोस्टों से। अब की बार काफ़ी पोस्टों को मर्ज किया गया है। तो उनका स्किल टेस्ट कौन सी पोस्ट का होगा, कौन सी का नहीं होगा। स्किल टेस्ट में दो टेस्ट होते हैं, या तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और या स्किल टेस्ट बिल्कुल होगा भी नहीं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो केवल दो पोस्ट के लिए है। एक तो आपका स्टेशन मास्टर का है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट है स्टेशन मास्टर का। दूसरा है ट्रैफिक असिस्टेंट का। अब की बार ट्रैफिक असिस्टेंट की कोई पोस्ट नहीं है, तो ये ट्रैफिक असिस्टेंट भूल जाओ। स्टेशन मास्टर केवल इस पोस्ट का आपका एप्टीट्यूड होगा। अब आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट देखते हो, कौन सी पोस्ट का एप्टीट्यूड है अंडर ग्रेजुएट में, यानी 12th वाली पोस्ट कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें एप्टीट्यूड होगा। ट्रेन क्लर्क में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में होगा। इन दोनों में आपका होगा टाइपिंग। अब नेक्स्ट अपन बात करें, तीसरा स्टेज जो रहता है ना स्किल वाला, ग्रेजुएट में क्या रहेगा। ग्रेजुएट में आपको पता है स्टेशन मास्टर में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर जो गुड्स गार्ड है ना, उसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होता स्किल का। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है तो यहाँ पर टाइपिंग का है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें भी टाइपिंग का है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, इसमें अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जहाँ तक लगता है जो पोस्ट को मर्ज किया गया है, एक तो इसमें पिछली बार लेवल 6 की जो कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट थी ना, उसको यहाँ पर मर्ज किया गया, तो उसमें कोई भी टेस्ट नहीं था, स्किल टेस्ट नहीं था। और एप्टीट्यूड टेस्ट तो केवल दो पोस्ट के लिए ही है, एक स्टेशन मास्टर वाली, एक ट्रैफिक असिस्टेंट वाली। तो ये जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हैं, इसका आप देखेंगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में भी कोई, ये कमर्शियल कम सीसीटी है ना, इसमें भी आपका नहीं है कोई स्किल टेस्ट। तो संभावना है इसमें भी कोई स्किल टेस्ट नहीं होने वाला। लेवल 6 की पोस्ट है जिसमें 4200 ग्रेड पे इन दोनों का, स्टेशन मास्टर का, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का। अब बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, जो आपका सवाल उठ रहा है एज लिमिट। तो एज लिमिट आप ग्रेजुएशन की पोस्ट जितनी भी देखेंगे ना, 18 से 36 वर्ष है। वैसे इसकी एज लिमिट होती है 18 से 33 वर्ष होती है, लेकिन यहाँ पर 3 साल की अतिरिक्त छूट को ऐड किया तो 18 से 36 हो गई। एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2025 से। अब देखते हैं आपकी आयु किन के मध्य होनी चाहिए। इस हेतु मैंने ओपन किया पैरा मेडिकल कैटेगरी का जो CEN नंबर 04/2024 अभी आया है ना, उसमें भी सेम एज लिमिट थी। 1/1/2025 से काउंट होने की बात हुई थी, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने देखा। और उसमें आप आयु ग्रुप देखेंगे ना, ये 18 से 33 वाला भी है, 18 से
36 वाला भी है। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये 18 से 33 वाला। जो 18 से 33 वाला है ये तो आपके 12th वाली पोस्ट के लिए है, और जो 18 से 36 वाला है ये ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए है, स्नातक वाली के लिए, जो मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें फाइट कर रहे हैं। तो 18 से 36 है ना, ये जो ग्रेजुएट की पोस्ट के लिए 1/1/2025 से हो रहा है। इसमें आप देखेंगे 18 से 36 ग्रेजुएशन के लिए लोअर एज लिमिट, यानी आपका जन्म 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए, नॉट बोर्न आफ्टर, इनके बाद नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2007 यानी 2 जनवरी 2007 को भी नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं किसी का 1 जनवरी 2007 का है तो वो भी एलिजिबल है। 1 जनवरी 2007 वाला है, नॉट बोर्न आफ्टर, इसके बाद नहीं होना चाहिए, 2008-9 वो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अपर एज लिमिट की, अधिकतम आयु, अपर एज लिमिट। अब अपर एज लिमिट भी वेरी करती है। अब इसमें भी दोनों में देखिए, ये 12th वालों के लिए, ये आपके ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक है। 12th वालों के लिए देख सकते हो लोअर एज लिमिट दोनों के लिए सेम है, 1 जनवरी 2007। अपर एज लिमिट यहाँ पर यदि बात करूं ग्रेजुएशन वालों के लिए, आपका जन्म 2 जनवरी 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, यानी इससे पहले नहीं होनी चाहिए। 2 जनवरी को है तो चलेगा 1989, लेकिन इससे पहले 1 जनवरी 1989 है ना तो नहीं चलेगा, या फिर 31 दिसंबर इससे पहले 1989 से पहले 88 है तो भी नहीं चलेगा। और ये आपकी हो गई 1 जनवरी 2007 से 2 जनवरी 1989, इनके बीच में यदि ये डीओबी है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले। ओबीसी को 3 साल की छूट है, तो ओबीसी का आप देखेंगे तो ओबीसी यहाँ पर 3 साल और कर दो। 2 जनवरी 1986 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, इस डेट को है तो चलेगा। और 1 जनवरी 2007 और 2 जनवरी 1986 के बीच में होना चाहिए ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। SC ST को 5 वर्ष की छूट को देखें तो ग्रेजुएशन में 2 जनवरी 1984 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, 2 जनवरी 1984 और 1 जनवरी 2007 के मध्य। 12th वाली पोस्ट के लिए ये ऊपर वाली है, इसमें आप देखेंगे यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 2 जनवरी 1992 से पहले नहीं होना चाहिए, ओबीसी के लिए 2 जनवरी 1989 से पहले नहीं होना चाहिए, SC ST के लिए 2 जनवरी 1987 से पहले नहीं होना चाहिए। तो दोनों की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सहित आपको बता दी है एज लिमिट। अब जो मेन चीज़ रहती है आपकी वो मेडिकल स्टैंडर्ड की रहती है। अब जो मैक्सिमम पोस्ट जैसे आप ग्रेजुएशन की देखेंगे ना, वो 3144 पोस्ट हैं, और उसमें गुड्स गार्ड, एक तरीके से गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे अधिक पोस्ट है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट है B2 मेडिकल स्टैंडर्ड। अब A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में बहुत से कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, बाकी C2 वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, 1507 732 है, ये तो ईजी है। लेकिन जब बात A2 की आती है ना, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, ये भाई दोनों ही टफ मेडिकल स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। A2 जिसमें अच्छी खासी इसमें भी वैकेंसीज हैं, लगभग 4000 के आसपास, 4000 प्लस ही हैं। 8113 में आधी वैकेंसीज तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की है। अब आप कहेंगे A2 में ऐसा क्या है, और बाकी आप देखेंगे स्नातक से बाद 12th की बात करें तो 12th में A2 कहीं पर भी नहीं है। A3 थोड़ा टफ है लेकिन A2 जितना नहीं। B2 C2 C2 है। अब A2 में ऐसा क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो A2 में विदाउट ग्लास आपकी विजन चाहिए, ग्लास यहाँ पर अलाउ नहीं है A2 में। A3 में तो ग्लास अलाउ है, लेकिन यहाँ पर विदाउट आपका चश्मा अलाउ नहीं है। 6/9 6/9 आई होनी चाहिए, कहीं पर भी आप चेक करा लीजिए कि यदि A2 पोस्ट को टारगेट कर रहे हो ना, जो भी ग्लास बनाने वाली आपकी शॉप है वहाँ पर जाइए, वो चेक कर लेगा आपका आई विजन क्या है, डिस्टेंस विजन 6/9 या 6/9 है कि नहीं है। विदाउट ग्लास वो टेस्ट होगा, ठीक है। नियर विजन 0.6 0.6 मैक्सिमम को दिक्कत नहीं है, और लासिक सर्जरी भी यहाँ पर परमिटेड नहीं रहती है। A2 में ध्यान रखना, ठीक है। A3 की बात करें, जो A3 वाली पोस्ट है, केवल एक पोस्ट है A3 वाली ट्रेन कलर की, जिसमें 72 वैकेंसी से ज़्यादा नहीं है। तो A3 में ग्लास है वो चल जाता है, विद और विदाउट ग्लास आपके 6/9 6/9 होनी चाहिए, लेकिन ग्लास का पावर भी 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी मैक्सिमम पोस्ट किसकी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में बिना ग्रेजुएशन यानी 12th वालों के लिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में हाईएस्ट वैकेंसीज है। और इधर आप B2 का देखेंगे तो इसमें भी B2 में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, ये देख सकते हो 1736 वैकेंसी, जो चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क अच्छे लेवल की पोस्ट है, ये B2 में है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर B2 में आ रहे हैं। और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड आप देखेंगे, डिस्टेंस विजन यहाँ पर एक आँख का 6/9, दूसरी का 6/12 है ना तो भी चलेगा, और चश्मा है तो चलेगा, और चश्मा की पावर 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड B1 में आपकी लासिक सर्जरी भी अलाउ है, ठीक है। और C2 है, ये तो इजी है, डिस्टेंस विजन दोनों आँखों में, एक आँख में 6/12 है और दूसरी में नील भी है तो भी चलेगा।
नील विद और विदाउट ग्लास है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। C2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो B2 में यहाँ पर ध्यान रखना ग्लास हो जाएगा, लेकिन A2 वाला आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पोस्ट में। तो आप जो प्रेफरेंस देंगे ना उसका ध्यान दे देना। यदि आपके वाकई में विदाउट ग्लास आई विजन 6/9 6/9 नहीं है तो इसको भाई प्रेफरेंस में पहली बार गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर को पहली और दूसरी प्रेफरेंस मत दे देना, नहीं तो उसमें आपका चयन हो जाएगा, अच्छे खासे मार्क्स आ गए और फिर भूल जाइएगा। यदि आप मेडिकल में बाहर होते तो बाकी पोस्ट भी आपके लिए गई, फिर डायरेक्टली आ जाएंगे 12th वाली पोस्ट के लिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी जैसे ही विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में क्या कुछ उसमें डिटेल्स में अपन बात कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। तो दोनों यहाँ पर अलग अलग CEN से आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, अलग अलग डेट को फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप बिंदास अलग अलग RRB से अप्लाई कर पाएंगे। और इनके एग्ज़ाम्स भी अलग अलग होने की संभावना है, पहले ग्रेजुएशन का होगा फिर यहाँ पर 12th की बन रही है। और कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस टाइप से नए नए अपडेट हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर को मॉक फॉर्म में लगाने के लिए टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिएगा। TTG के कूपन कोड से अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।